हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी जो टेस्ला है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो टेस्ला है वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। किसका है? यानी चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, यानी मात्रक है। क्या है? तो टेस्ला। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आप लोग के पास ऑप्शन है पक्षी, कैंसर, स्तनधारी या मिट्टी। तो दोस्तों, जो ऑन्कोलॉजी होता है वह कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैंसर से। और मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और पक्षी को अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आप लोग के पास ऑप्शन है ऊर्जा की मात्रा, आवेश की मात्रा का, गति का या ऊष्मा का। तो जो एम्पियर सेकंड होता है आवेश की मात्रा का मात्रक है। क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियॉन। तो दोस्तों, जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है। क्यों? कि उसमें कह रहा है कि अम्ल वर्षा जो है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है नाइट्रिक अम्ल होता है, बी दिया है ओजोन होता है, सी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या डी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन आप लोग के पास दिया है दूध, नदी का जल, धुआं या रुधिर। तो दोस्तों, जो एरोसोल का उदाहरण है वह है धुआं, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? आप लोग के पास ऑप्शन है ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो दोस्तों, जो वायुमंडल में गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है वह है ओजोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 भोपाल गैस त्रसादी किस गैस के कारण घटी थी? तो जो भोपाल गैस त्रसादी हुई थी वह किस गैस के कारण घटी थी? आप लोग के पास ऑप्शन है फॉस्जिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या क्लोरीन। तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कब घटी थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। याद रख ले रहिएगा कब घटी थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रसादी हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है बारूद का मिश्रण है होता है, यानी बारूद जो है वह किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन आप लोग के पास है तो जल्द बताइए। तो ये दोस्तों नाइटर, सल्फर और चारकोल का है। बारूद जो है मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग के पास अगला क्वेश्चन है उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। आप लोग के पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। कह रहा है उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वह है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण हम लोग का हड्डी जो होता है वह मजबूत होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग के पास अगला क्वेश्चन है फ्रियॉन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है कीटनाशी, शकनाशी, प्रशीतक या कवकनाशी। तो दोस्तों, जो फ्रियॉन का प्रयोग होता है वह प्रशीतक के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन में होती है। ऑप्शन आप लोग के पास है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो दोस्तों, जो ओजोन में होती है वह केवल ऑक्सीजन होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्म किसका यूनिट है? आप लोग के पास ऑप्शन है ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का या गति का। तो दोस्तों, जो थर्म है वह ऊष्मा का यूनिट है। किसका यूनिट है? ऊष्मा का। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है 14 तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाता है या दूरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि कम हो जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आप लोग के पास ऑप्शन है ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का या द्रव का। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीरे की चमक का क्या कारण है? आप लोग के पास ऑप्शन है प्रकाश का बाहरी परिवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, बहुलित आंतरिक परिवर्तन, बहुलित बाहरी परिवर्तन। तो दोस्तों हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है निम्न में से किसमें अधिक ताप है? ऑप्शन है बर्फ, उबलते पानी, भाप या उपरोक्त सभी, यानी किसमें सबसे ज़्यादा ताप होता है? तो दोस्तों वह भाप में होता है। किसमें होता है? भाप में, यानी भाप से अगर लग जाए तो हाथ बहुत ज़्यादा जलता है। तो किसमें अधिक ताप होता है? तो भाप में होता है। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 18। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आप लोग के पास ऑप्शन है वेग का संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण या अभिकेंद्र। तो दोस्तों रॉकेट की गति पर जो संरक्षण सिद्धांत लागू होता है वह संवेग का संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाले थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और द्रव का घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, याद रख ले रहिएगा, द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये तीनों याद रख रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इन तीनों के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ओम मीटर का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 में कह रहा है तारे रात में तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण या ऊर्जा के कारण। तो रात में जो तारे चमकते हैं वह अपवर्तन के कारण चमकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यहाँ पर आने में छूट गए, तक आने में कितना समय लगता है? तो यानी सूर्य के जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लग सकता है? तो वह 8.3 मिनट का समय लगाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन है केशिकीय घटना, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण या कोशिकीय घटना के कारण। तो वह केशिकीय घटना के कारण होता है। इसको केशिकत्व क्रिया भी कह सकता है या कैपिलरिटी भी कह सकता है। तो ये सब याद रख रहिएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।